पत्नियों के विरुद्ध में, अपने ससुराल वालों के विरुद्ध में फर्जी मुकदमा की पेशबंदी करती है और न्यायालय जो है ना इन सारी गलतियों को नजरअंदाज करता है। तो ऐसी जो महिलाएं हैं उनको सलाखों के पीछे भेजने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और जब इसके संबंध में बात करें बताने का प्रयास करेंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि हर समय मैं थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल के दिन में एक बार मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव आऊं और आप लोगों तक आपकी समस्या का समाधान करूं। इसलिए जो हमारा चैनल है इस पे जो ज्वाइन बटन है इस पर क्लिक करें, और ज्वाइन बटन पे क्लिक करने के बाद मेंबरशिप है, उसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। उनमें से कोई भी ऑप्शन आप चॉइस कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप मेंबरशिप ले सकते हैं और परमानेंट सदस्य हमारे मुहिम के बन सकते हैं। नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त, आगरा सिविल कोर्ट से। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं कि जो महिलाएं पतियों के विरुद्ध में, अपने ससुराल वालों के विरुद्ध में फर्जी मुकदमा की पेशबंदी करती हैं और न्यायालय जो है ना इन सारी गलतियों को नजरअंदाज करता है। तो ऐसी जो महिलाएं हैं उनको सलाखों के पीछे भेजने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और जब इसके संबंध में बात करें। महिलाओं के दिमाग में ये लगता है कि कुछ भी बोल दो अदालत के अंदर, कितना भी झूठ बोल दो, उन पे कोई एक्शन नहीं होगा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये उनकी गलत मानसिकता है। कानून सबके लिए है, बशर्ते कि जो हम लोग जो है ना वो सही तरीके से लड़ना नहीं चाहिए। हम लोग भावनात्मक चीजों में बह जाते हैं और सोचते हैं कि चलो ठीक है, देखा जाए, और इसका सामने वाली पार्टी गलत फायदा उठाती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें कॉल करते हैं, आप लोग हमें मैसेज करते हैं, आप लोग कमेंट करते हैं, हम आपको प्रॉपर तरीके से समय नहीं दे पाते क्योंकि अदालत के काम होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा व्यस्तता रहती है। उसके बाद में कुछ घर की जिम्मेदारियां होती हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि आप लोग हमारे चैनल पे अगर लाइव जुड़ना चाहते हैं, हमसे बातचीत करना चाहते हैं, आपके जो कमेंट्स हैं उनके जवाब चाहते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पर जो ज्वाइन बटन है इसको क्लिक करें और मेंबरशिप ले लें, ताकि कि आप लोगों से हम डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकें, डायरेक्ट आपसे बातचीत कर सके, और जब भी हम लाइव आए तो आपकी जो समस्या है उसका हम समाधान आपको बता दें। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, फिर भी आपको लगता है कि नहीं, बातचीत करनी चाहिए, पर्सनल वे में बातचीत करनी चाहिए, पर्सनल फोन पे बातचीत करनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने 500 रुपये 15 मिनट के लिए मैंने रखा हुआ है। नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यही नंबर हमारा यूपीआई है, इसी पे आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपको लगता है कि हमारी ये जो मुहिम है ना, ये मुहिम हमने आज के 13 साल से चला रखी है, और हमेशा मेरा ये इंटेंशन रहा है कि मैं किसी भी तरीके से जो पुरुष हैं उनके परिवारों को बचाएं। ऐसा नहीं है कि अगर महिला अगर सही है और महिला अगर सच्ची है, उसके साथ में अगर कोई बर्बरता हुई है तो हम उसकी भी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इन चीजों से बचते हैं क्योंकि हमारा टोटल जो इंटेंशन है वो पुरुषों के प्रति है। आज के जिस वीडियो में पुरुषों को फंसाया जा रहा है गलत तरीके से, कानून का मिसयूज करते हुए फायदा लेने के लिए पुरुषों के खिलाफ में मुकदमे फाइल किए जा रहे हैं। तो इसमें बुरा मारने वाली बात नहीं है। मेरे पास जब समय होता है तब हम आपसे जरूर संपर्क करते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि हम आपको कुछ काम आ सकते हैं तो आप लोग पर्सनल अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आ सकते हैं, हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और अपॉइंटमेंट में हमें जब आपके समय होगा हम आपको कॉल करेंगे और बताएंगे कि हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। और आप लोग मेंबरशिप जरूर ले लें, क्योंकि मेंबरशिप में क्या है कि हमने कमेंट्स जो है ना वो बंद कर रखे हुए हैं, क्योंकि लोग अनवांटेड कमेंट्स करते हैं। इसलिए कि जो आपके जेन्युइन कमेंट्स होंगे उनके आधार पे हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और लाइव आने का प्रयास करेंगे, और आपको आपकी समस्या का समाधान जो है वो बताने का प्रयास करेंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि हर समय मैं थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल के दिन में एक बार मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव आऊं और आप लोगों तक आपकी समस्या का
समाधान करूँ। इसलिए जो हमारा चैनल है, इस पे जो ज्वाइन बटन है, इस पर क्लिक करें, और ज्वाइन बटन पे क्लिक करने के बाद मेंबरशिप है, उसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। उनमें से कोई भी ऑप्शन आप चॉइस कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप मेंबरशिप ले सकते हैं, और परमानेंट सदस्य हमारे मुहिम के बन सकते हैं। और जब भी किसी भी तरीके का कोई भी समस्या आएगी, किसी भी तरीके से अगर आपके कमेंट्स आएंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स को ज्यादा वरीयता दें। आज हम बात करेंगे कि आपने देखा होगा कि महिलाएं सीआरपीसी 125 का मुकदमा फाइल कर देती है। जब भी आप डाइवोर्स के लिए जाते हैं तो 24 हिंदू मैरिज एक्ट का मुकदमा फाइल कर देती है, मतलब एप्लीकेशन फाइल कर देती है। 24 का एप्लीकेशन लगाया जाता है इंटरिम तौर पे। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का मुकदमा फाइल कर देती है, 498 का मुकदमा फाइल कर देती है। हालांकि मैंने इन सारे मुकदमों की बहुत ही बारीकता मैंने आप लोगों को बता रखी है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि लोग ये कहते हैं कि भैया मेरी पत्नी ने इस तरीके से ये झूठ बोला हुआ है, ये झूठ बोला हुआ है, ये झूठ बोल दिया है, स्टेटमेंट झूठ बोल दिए है। तो स्टेटमेंट जो है ना, वो ट्रायल के लिए काम आते हैं। 161 सीआरपीसी के जो स्टेटमेंट्स होते हैं 498 के केस में, पुलिस के केस में, तो वो स्टेटमेंट जो है ना, वो ट्रायल के काम आते हैं, और उसमें किसी भी तरीके का कोई हस्ताक्षर नहीं होता, किसी तरीके से कोई सत्यापित नहीं होता है। ये पुलिस अपनी मर्जी से लिख देती है और बता देती है कि ये वादिया के बयान है, ये ट्रायल में हमारे काम आ सकते हैं, इनका कोई भी रिलेवेंसी नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन मूव करते हैं। 340 सीआरपीसी के संबंध में मैंने ऑलरेडी अपना एक वीडियो बहुत बना रखा है कि भाई 340 सीआरपीसी जो है, उसमें किस तरीके से मजिस्ट्रेट पार्टी बन जाते हैं, किस तरीके से मजिस्ट्रेट उसमें विटनेस बन जाते हैं, लीडर की तरफ से वो मुकदमा दर्ज कराया जाता है। हम जो होते हैं ना, जो मुकदमा फाइल करते हैं 340 का, वो हिडन पार्टी होते हैं। ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस जो है ना, ये पूरी तरीके से बिल्कुल अलग है। इसकी अपील भी 341 सीआरपीसी के तहत में है। तो ये प्रोसीजर एक काफी पुराना जैसा हो गया है, और नीचे की जो अदालत है, जिस अदालत पे आप ये एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं, वो अधिकांश इसको कैंसिल कर देती है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारा काम है कि हम न्यायालय को अवगत कराएं कि इसमें झूठ बोला जा रहा है, और न्यायालय की सहायता करें कि एक फेयर ट्रायल जो है ना, वो कंडक्ट कराया जाए, और साक्ष्यों के आधार पर जो सत्यता है वो न्यायालय के सामने लाई जाए, ताकि कि उचित न्याय जो है वो पारदर्शी इस तरीके से एक न्याय हो सके। इस कंडीशन में क्या होगा कि जब हम किसी केस में देखते हैं कि हमारे खिलाफ में झूठे एविडेंस दे दिए गए, झूठा एफिडेविट दे दिया गया, झूठे कथन दे दिए गए, तो हमने हमेशा प्रयास किया है कि इनको काउंटर ब्लास्ट करना है। आप चाहो तो इनके आधार पे आप एक नया एप्लीकेशन मूव कर सकते हो, एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर सकते हो। दूसरा, कि अगर इस तरीके का अगर झूठ बोला गया है और आपने कोर्ट को अवगत कराया है कि सर इस तरीके से ये है, जो बात पत्र है वो खारिज किया जाए, केस खारिज किया जाए, और अदालत ने अगर उसको सिरे से अगर खारिज करने का प्रयास नहीं किया और उसको नजरअंदाज किया है, और सामने वाला जो एडवोकेट है, यानी कि सॉरी एडवोकेट नहीं, सामने वाला जो विपक्षी यानी जो आपकी पत्नी है, उसने अगर अपने एडवोकेट के मार्फत अगर कोई अगर आपत्ति दी हुई है, तो जाहिर सी बात है उन गलतियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। अदालत ने अगर वो अदालत को आपने बताया कि सर ये गलत हो रहा है, इसमें ये गलत हो रहा है, ये गलत गलत हो रहा है, बात पत्र खारिज किया जाए, और सामने वाली जो पार्टी है यानी कि जो आपकी पत्नी है, अगर उस पर आपत्ति दे रही है और उसका आपके प्रार्थना पत्र को कैंसिलेशन मांग रही है, तो इसका साफ मतलब है कि वो गलत तथ्यों के आधार पर मुकदमा चलाना चाहती है, और गलत तथ्यों के आधार पर वो आदेश प्राप्त करना चाहती है, और अदालत जो है इस चीज को नजरअंदाज कर रही है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि उसी अदालत में जाना है, और वहां पे एक सिंपल सा एक एप्लीकेशन मूव करना है सीआरपीसी 44 के तहत में, जिसमें कहा गया है कि मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। तो आप डिमांड कर सकते हैं कि इसने न्यायालय के सामने अपराध किया है, और न्यायालय को हमने अवगत कराने का कोशिश किया है, और इसने विपक्षी ने उस पर आपत्ति दर्ज कराई है। डेट मीन्स की ये है कि ये गलत तथ्यों के आधार पर मुकदमा चलानी चाहती है, और गलत तथ्यों के आधार पर न्यायालय को गुमराह करके गलत तरीके से यह आदेश प्राप्त करना चाहती है। इस तरीके की चीजें लेके आप सीआरपीसी 44 के तहत में एक आवेदन कर सकते हैं, और डिमांड कर सकते हैं कि अगर ये न्यायालय के अंदर है तो इसको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए, या फिर उस जिले के जिस क्षेत्राधिकार में अदालत है, जिस क्षेत्राधिकार में ये केस डाला गया है, उस क्षेत्राधिकार के एसएसपी या एसपी या कमिश्नर ऑफ पुलिस को आदेशित करके आप इसके गिरफ्तारी वारंट की डिमांड कर सकते हैं। यह चीज बहुत कॉमन चीज है, क्योंकि न्यायालय में जिस तरीके से गलत तथ्यों के आधार पर ये मुकदमे चलाए जाते हैं, हम लोग उसको पूरी तरीके से नजरअंदाज करते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि अदालत हमें सुनना नहीं चाहिए,
जब आप ये 44 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र आप लगाएंगे ना, मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी, न्यायालय में अपराध किया गया है और न्यायालय में जब अपराध किया गया है तो मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बनती है कि इस पे संज्ञान लो। अगर फिर भी अगर मजिस्ट्रेट अगर इस चीज को डिनाई कर देता है तो आपके पास ऊपर अदालत में जाने के लिए रास्ता बन जाता है कि सर देखिए कि हमने इन सारी चीजों को हमने माननीय न्यायालय के समझ रखा और माननीय न्यायालय ने इस चीज को अंदर नजरअंदाज किया, और सामने वाली जो पार्टी है जो आपकी पत्नी है उसने इस पे आपत्ति भी दी है। इसका साफ इंटेंशन है कि भाई ये गलत तथ्यों पर मुकदमा चलाना चाहती है, गलत तथ्यों पर आदेश लेना चाहती है, ये कानून के मुताबिक चीजें नहीं सामने लाने देना चाहती है, अपने फायदे के लिए न्यायालय को गुमराह कर रही है, और न्यायालय जो है ना इन सारी चीजों को नजरअंदाज कर रहा है। इस तरीके से आप इन सारी चीजों को आधार बना के आप अपने केस को, जो आपका केस 2 साल में जो खत्म हो रहा होगा वो आपका केस 6 महीने में खत्म किया जा सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि इसकी ड्राफ्टिंग जो है ना वो मजबूत होनी चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए, कोई फंसने वाली ड्राफ्टिंग नहीं होनी चाहिए। मैंने देखा है कि बहुत लोग जो है ना वो अपने हाथ से ड्राफ्टिंग करते हैं, उनकी भाषा बहुत अलग होती है, और जिस तरीके से हम वीडियो में बताते हैं तो वीडियो में हम प्रैक्टिकल बेस के आधार पर बताते हैं कि भाई इस तरीके से, इस तरीके, क्योंकि मेरा काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। मेरी बातें किसी को इतनी जल्दी समझ में नहीं आती, लेकिन जब वो कर देते हैं तो उनको फिर बाद में समझ में आने लगता है, फिर वो कहते हैं भैया आज ऐसा हो गया। तो सिंपल सी बात है, मेरा काम करने का तरीका एकदम अलग है। मैं ड्राफ्टिंग बिल्कुल सटीक करता हूँ और वही कोशिश करता हूँ कि किसी भी तरीके से काउंटर के साथ में आपका डिफेंस भी हो। कुछ लोग हैं जो अपने हाथ से ड्राफ्टिंग करते हैं, बोलते हैं कि आपने इस तरीके से बताया था, तो मैंने बताया था, मैं सेक्शन बता देता हूँ, मैं एक्ट बता देता हूँ, सारी चीजें बता देता हूँ, लेकिन आपका जो मैटर है ना, आपके मैटर को देखने के बाद, आपके मैटर को समझने के बाद उस पर कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से, किस डायरेक्शन में उसको यूज करना है, ये निर्भर करता है। उसके लिए ड्राफ्टिंग कैसी होनी चाहिए। अगर आप लोगों को अगर कोई समस्या इस तरीके की आ रही है तो आप लोग 2,000 रुपए एक केस का स्टडी के लिए आप हमें भेज सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स हमें भेज सकते हैं। मैं मेहनत करता हूँ और मैं उसका पैसा लेता हूँ। मेहनत के साथ किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हम आपको ज्ञान फ्री में दे सकते हैं जो हम दे रहे हैं, लेकिन समय जो है हम वो आपको फ्री में नहीं दे सकते, क्योंकि जब लोगों से हम फोन पे बात करते हैं ना तो काफी देर देर तक बात, एक एक घंटा हो जाता है, आधा आधा घंटा हो जाता है, और किसी भी पर्टिकुलर बंदे के पास तीन, मिनिमम 3 या 4 किस्त तो होते ही होते हैं, क्योंकि कोई भी महिला 3 या 4 किस्त तो लगाती है अपने पति के लिए। तो ऐसे में जो मैंने 500 रुपए की जो फीस रखी हुई है ना, ये कोई ज्यादा फीस नहीं है, क्योंकि हमें फिर 5 केसों के बारे में, 4 केसों के बारे में, 3 केसों के बारे में बात करनी है, ब्रीफ में बात करनी होती है। लेकिन जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें भेज देते हैं तो हम कोशिश करते हैं, उनको पढ़ते हैं, समय होता है, थोड़ा सा टाइम लेते हैं और थोड़ा सा धैर्य रखते हैं। धैर्य बहुत बड़ी चीज है। सच्चाई से, ईमानदारी से, तथ्यों के साथ में, साक्ष्यों के साथ में अगर आप लड़ेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। और बाकी का मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, और मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए जो हमारी ज्वाइन बटन है हमारे चैनल पर आप जो दिख रही होगी, इस पे आप क्लिक करें और उसमें 3 ऑप्शन आ रहे होंगे, जो आप ऑप्शन चूज करना चाहें उस पे आप चूज करके आप मेंबरशिप ले सकते हैं, परमानेंट सदस्य इसके बन सकते हैं। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस गलत तरीके से चीजों को इंटरप्रेट ना करें, गलत तरीके से चीजों को न्यायालय में तब तक ना लगाएं जब तक कि पूरी तरीके से समझ ना लें। इससे आपको नुकसान होगा, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बना रहा हूँ, ताकि कि आपको अवेयर किया जा सके, ताकि कि आप जो है ना वो सही चीजों को समझ सके। जो हमारे दिमाग में, जो पुरुषों के दिमाग में ये इंटेंशन रहता है कि नहीं हमारे लिए कोई कानून नहीं है, और हम लड़ना छोड़ देते हैं। इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को हर चीज समझाई जाए कि आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, अपने परिवार का बचाव कैसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अदालत आपको सुनेगी, अदालत को सुनने का मौका देती है, अदालत आपको सुनेगी। जब आप सही तरीके से सही चीजों को आप रखेंगे तो अदालत आपको सुनेगी। वो अदालत नहीं सुनेगी, उसके ऊपर वाली अदालत सुनेगी, को सुनने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि अगर हमारे साथ गलत हो रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएं। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट, फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारी इस मुहिम का हिस्सा बने, हमारे चैनल में मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर ले। और अगर आपको लगता है कि पर्सनल बात करनी है तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है।
बाकी की अगर कोई समस्या हो तो आप लोग में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।